दूर किसी जंगल में एक चील गुफा में रहती थी। चील बहुत समझदार थी। वो गुफा में अकेली ही रहती थी क्योंकि उसके पति और बेटे की एक हादसे में मौत हो गई थी। बाकी चीलों की तरह वो भी रोज शिकार पे जाती, छोटा मोटा पक्षी पकड़कर खा जाती। से ही एक दिन वो शिकार के लिए निकलती है और उसे कोई शिकार नहीं मिलता। इधर उधर घूमने के बाद उसे एक घोंसला दिखाई देता है। कि ये घोंसला किसी चिड़िया का है। ऐसा करती हूँ कि इसका एक अंडा आज उठा कर ले जाती हूँ, फिर काफी दिनों बाद इसका बच्चा ले जाऊंगी और काफी मजे से खाऊंगी। चील ऐसा कहकर उस घोंसले से एक अंडा उठाकर ले जाती है और सीधी वो अपने घोंसले में आ जाती है। अभी वो अंडे को खाने ही वाली थी, तभी उसका भाई वहां पर आ जाता है। दीदी, मैं आपके लिए मांस लेकर आया हूँ। मैंने सोचा कि जाते जाते दीदी को मांस दे जाऊं। चील उस अंडे को अपने पीछे रख देती है। वो अंडा फिसल कर घोंसले के नीचे चले जाता है। दीदी, मैंने आपको कहा था कि मेरे पास आ जाया करो। मालूम नहीं कि आप अकेले कैसी जिंदगी गुजार रहे हो। नहीं नहीं मेरे भाई, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे पति और मेरे बेटे की यादें हैं, और तुम भी तो आते जाते रहते हो ना। मैं अकेले बहुत ही खुश हूँ। फिर चील का भाई वहां से चले जाता है। वो भी अपने घोंसले में सो जाती है। चील जिस घोंसले से अंडा चुरा कर लाई थी, वो अंडा टोनी चिड़िया का था। टुनटुनी चिड़िया अनाज खोज कर लाती है तो वो देखती है कि उसका एक अंडा गायब है। टुनटुनी वहां पर रोने लग जाती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर उसके दोस्त वहां पर आ जाते हैं। अरे टुनटुनी, तुम क्यों रो रही हो? टुनटुनी, क्या हुआ है तुम्हें? रॉकी भैया, कोई मेरा एक अंडा उठा कर ले गया है। टुनटुनी चिड़िया, मुझे तो लगता है कि ये काम किसी चील का है। अरे तुम शुक्र करो कि वो एक अंडा उठा कर लेके गई है। एक अंडा तो तुम्हारा बच गया है ना। अरे टुनटुनी, तुम ऐसा करना, तुम अपना और अपने घोंसले का ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारा घोंसला चील की नजरों में आ गया है। फिर रॉकी और रानो चिड़िया हौसला देकर अपने अपने घरों को चली जाती हैं। लेकिन टुनटुनी चिड़िया बहुत ही उदास थी। उसके अंडों में बच्चे बाहर आने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। टुनटुनी चिड़िया बहुत समझदार थी। वो अपने आप को हौसला देते हुए कहती है, मुझे अब इसी अंडे का ध्यान रखना होगा। काश के कोई चमत्कार हो जाए तो मेरा पहले वाला अंडा मुझको मिल जाए ना। मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था। काश के मेरा दूसरा भी बच्चा मिल जाए। चिड़िया बेचारी बैठे बैठे यही दुआ करती है और अपने घोंसले में बैठ जाती है। से ही 2 दिन गुजर जाते हैं। चील भी अंडे के बारे में भूलकर अपने घोंसले में सो रही थी। अचानक से ही उस अंडे में से एक बच्चा बाहर आ जाता है और चील भी उठ जाती है। चील उस बच्चे को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो बच्चा चिड़िया का था। बच्चा जैसे ही आंखें खोलता है, सामने चील ही नजर आती है। मम्मा, मम्मा जी, मम्मा, मम्मा। चील मम्मा का लफ्ज़ सुन के बहुत ही दुखी हो जाती है क्योंकि उसे भी अपने बेटे की याद आ जाती है। और चील रोने लगती है क्योंकि उसका बेटा भी 1 साल पहले तूफान में मर गया था। मम्मा, मम्मा। चील अपने ख्यालों से बाहर आकर बच्चे को सीने से लगा लेती है क्योंकि चील की ममता जाग उठती है। टोनी के बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही चील प्यार करती है। उसके लिए बाहर दाना ढूंढने के लिए भी जाती है। खाना लाकर चिड़िया के बच्चे को खिलाकर उसे सुला देती है और पूरी रात उसे ममता की नजरों से देखती रहती है। इसने मुझे माँ बोला है। मैं इसको अपने बच्चे की तरह ही पालूंगी। चील उस बच्चे से बहुत ही प्यार करने लगती है। अगले दिन चील का भाई वहां पर आ जाता है। अब वो देखती है कि मेरी बहन के घोंसले में चिड़िया का बच्चा बैठा है। उसके मुंह में पानी आ जाता है। वाह, इससे तो मैं आज खा जाऊंगा। मुझे कितनी भूख लगी है। लगता है ये मेरी बहन ने शिकार लाया है। इसे तो मैं ही खाऊंगा। जल्दी खा ले वरना बहन आ जाएगी। चील का भाई जैसे ही चिड़िया को खाने लगता है, उसकी बहन वहां पर आ जाती है। अरे रुको छोटे, ये तुम क्या कर रहे हो। दी, मैं इसे मारकर खाने वाला हूँ। आपको मालूम है ना कि मुझको शिकार कितना अच्छा लगता है। छोटे, एक बात याद रखना, ये मेरा बच्चा है और मैं इसकी माँ हूँ। दीदी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? ये तो किसी चिड़िया का बच्चा है और तुम चील हो। के बाद चील अपने भाई को पूरी कहानी बता देती है।
दी तुम्हारा दिल कब से इतना नरम हो गया? ये चिड़िया का बच्चा है, अगर तुम इसे पालोगी तो हमारे खानदान में हमारी बदनामी हो जाएगी। देखो बहना, तुम एक काम करो कि तुम इस बच्चे को मार दो। हाँ, एक काम करो, ये बच्चा तुम मुझको दे दो। मेरा बच्चा इसे मारकर शिकार करने की जाच सीख लेगा वो। देखो छोटे, आज तुमने ऐसी बात कर दी, आइंदा तुम ऐसी बात मत करना, और आइंदा यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं, निकल जाओ यहाँ से तुम। दीदी, आपको क्या हो गया है? पराये बच्चे के लिए अपने भाई को तुम डांट रही हो। दिल का भाई नाराज होकर वहां से चला जाता है। दिल बच्चे को छुपा लेती है और रात को खाना खिलाकर उसे सुला देती है। यही समय गुजरता जाता है, चिड़िया का बच्चा बड़ा हो जाता है। समय गुजरने के बाद चिड़िया के बच्चे को चील से बहुत ही प्यार हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों से चील की तबीयत खराब होने लगी। उसे मालूम था कि मुझको कुछ हो गया तो मेरे खानदान वाले मेरे बच्चे को मारकर खा जाएंगे। फिर चील के दिमाग में एक बात आती है। ना मैं कुक्कू की असली माँ के पास छोड़ आऊं, वहां पर कुक्कू सुरक्षित रहेगा और मुझे भी तसल्ली रहेगी। मेरा कुक्कू वहां पर बिल्कुल ही ठीक रहेगा। मेरे प्यारे कुक्कू बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कि माँ, कहिए। देखो बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा अरसे तक अब नहीं जिंदा रहूंगी। मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। तुम्हारी असली माँ चिड़िया है। देखो अपने आप को, तुम एक चिड़िया हो और मैं एक चील हूँ। हमारा परिवार बिल्कुल ही अलग है। मेरे मरने के बाद मेरे परिवार वाले तुम्हें मारकर खा जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हें या तुम्हारी असली माँ के पास छोड़ आऊं और वहाँ पर तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। मम्मा, आप ही मेरी मम्मा हो, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। खुदा ना करे कि आपको कुछ हो गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा। तो बेटा ऐसा मत कहो, ऐसा तुम कहोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी असली माँ के पास कैसे छोड़ के आऊंगी। देखो तुम चलो मेरे साथ, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मुझे ऐसे ही कुछ हो जाएगा। कुक्कू मजबूर होकर चिड़िया के पास चले जाता है। चील जब टुनटुनी के घोंसले पर जाती है, टुनटुनी उसे देखकर डर जाती है। चिड़िया देखो, तुम डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा लुटाने के लिए आई हूँ। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया को चील सारी ही बात बता देती है। टुनटुनी चिड़िया को विश्वास ही नहीं होता, लेकिन जब वो अपने बच्चे को देखती है तो उसे विश्वास करना ही पड़ता है। मुझे लगता है कि भगवान ने किसी नेकी का अजर दिया है मुझको, मेरे बच्चे को अभी तक जिंदा रखा है। माँ, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ मम्मा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा मम्मा। रुको बेटा, देखो यही तुम्हारी माँ है। ऐसा कहकर चील वहां से चली जाती है। कुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। को बेटा देखो, तुम मेरे बेटे हो, तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पी हूँ। फिर कोको चील मामा को बहुत ही मिस करता है और टोनी चिड़िया के साथ दिल लगाकर खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगता है। अरे दोस्तों, हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।